बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 9th क्लास एक्सरसाइज 4.1 विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं पहले, लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं और ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है इस फॉर्म की, जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3y = 5। तो अब देखो यहाँ पे ये जो 2 है, 3 है, 5 है, ये सभी हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं। अब नंबर्स की वैल्यू तो फिक्स है, अब 5 है तो वो 5 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे x है और ये y है, ये होते हैं x और y वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर देखो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे रखा x = 1, तो जो y है उसकी वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, 5 - 2/3 ऐसी वैल्यू आएगी। अगर मैंने x की वैल्यू को 2 रख दिया तो यहाँ पे y की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, अब वो आएगी 5 - 4/3। तो ऐसे इनकी वैल्यू है ना, x की चेंज करेंगे तो y चेंज होता रहेगा, y की चेंज करेंगे तो x चेंज होता रहेगा, इसलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं। अब ये लीनियर क्या है, लीनियर का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, देखो यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स हैं इनकी पावर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी इसकी पावर 1 है। अगर पावर 1 है इन वेरिएबल्स की तो उसको हम बोलते हैं, जो डिग्री है वो 1 है, और जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली ये याद रख सकते हो, इफ पावर ऑफ वेरिएबल्स इज 1 देन इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर? तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ ए पेन से। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट हिज स्टेटमेंट। तो हमने मान लिया कि जो कॉस्ट है पेन की वो x रुपीज़ मान ली, एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने मान ली यहाँ पे y रुपीज़। तो इसने क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो देखो नोटबुक इज ट्वाइस, इसकी वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स है इससे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जो y है वो किसके इक्वल हो जाएगा, y = 2x। ये हमारी हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन, अब देखो एक वेरिएबल x है एक वेरिएबल y है, तो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। हमें इक्वेशन दे रखी है, इसको इस फॉर्म में लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट साइड में तो 0 आ जाए और लेफ्ट में ये ax + by + c हो। c क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म होती है। तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है इसको इसी तरह लिख लो। अब ये 2x 3y तो एज इट इज़ है, इसको हम लिख लेंगे 2x + 3y, सिर्फ इसको इधर ले आएंगे, -9.35 बार है भैया = 0। तो अब देखो ये इसके साथ कंपेयर करो, ये x के साथ आ गया, ये y की टर्म होगी, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी, तो a b c की वैल्यू बता देंगे हम। ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये जो है ना यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के साथ जो भी लिखा हुआ है साइन के साथ लिखेंगे हम, ठीक है। अगर यहाँ पे +2 है तो +2, माइनस आ गया तो -2। यहाँ पे y के साथ जो ये है ये कोफिशिएंट b की वैल्यू, और ये क्या हमारी c कांस्टेंट टर्म। तो a की वैल्यू इसके साथ कंपेयर करो, क्या आ गई 2। b की वैल्यू यहाँ पे y के साथ b है ना, तो यहाँ पे y के साथ क्या है 3, तो b की वैल्यू 3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे c, तो यहाँ पे क्या है -9.35 बार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, x - y / 5 - 10 = 0। तो अब आप इसको चाहो तो एलसीएम की फॉर्म में ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, इसका एलसीएम लेके सिंपल इक्वेशन बना के भी इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो हम इसका एलसीएम लेके कर देते हैं इसको। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x - y - 50
और ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो अब कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ए की वैल्यू क्या है ए एक्स, यानी कि ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू वाई के साथ क्या है यहाँ पे देखो -1 है यहाँ पे वाई के साथ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप 0 लिख दोगे, -1, और सी की वैल्यू क्या है -50। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, -2x + 3y = 6। ये हो जाएगा -2x + 3y, इस 6 को इधर ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो ये -6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो अब कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स के साथ क्या है ए ना, तो ए की वैल्यू -2, वाई के साथ हमारा बी होता है तो बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। देखो इस सेकंड वाला जो पार्ट है इसको हम इस मेथड से यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कंपेयर करके। देखो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई के साथ क्या है यहाँ पे -1/5 है तो ये बी के साथ क्या हो जाएगा -1/5, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, सी हो जाएगा हमारे पास -10। तो अब ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है, दोनों आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास x इज इक्वल्स टू 3y। तो इसको ना जो ये सारी की सारी टर्म इनको लेफ्ट साइड में लिख लो, ये x इधर ही है, ये 3y को लेफ्ट में ले के आओगे तो -3y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो अब कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग x के साथ क्या होता है हमारा a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, y के साथ क्या होता है b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, और c यहाँ पे है ही नहीं तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में ये 2x ये -5y है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, +5y इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से इसको कंपेयर करोगे तो आप ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगा हमें, x के साथ क्या होता है a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी +5, और c की वैल्यू c यहाँ पे है ही नहीं तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ में क्या हो जाएगा, ये 3x + 2 इज इक्वल्स टू 0 है, ये सीधा ही कंपेयर हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग x के साथ क्या है हमारा a, तो a की वैल्यू क्या है 3, और यहाँ पे वाई वाई टर्म है ही नहीं, इसका मतलब b किसके साथ होता है y के साथ, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास y -2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो x के साथ टर्म नहीं है कोई भी, ठीक है, तो x के साथ a होता है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b किसके साथ होता है y के साथ, तो b की वैल्यू 1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी ये -2 हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारा, इसको लिख लेंगे हम 5 - 2x इज इक्वल्स टू 0। अब x के साथ हमारा a होता है तो यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल्स टू -2, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b y के साथ होता है तो y वाली टर्म यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब b की वैल्यू 0, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5 + 5 आ जाएगा। ठीक है, तो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लेके आती रहूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।